ये ट्रेड थी। इसमें मेरा एक एसएल भी हुआ था और एक टीपी हुआ था। एसएल स्टैकिंग में शायद हुआ है, ऐसे। हाँ स्टैकी में हुआ, बट वो भी ट्रेड थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ एसएल क्यों हुआ है, मेरी ही गलती थी। वो एसएल हम वो उसके बाद हम वही पढ़ने लगे कि एसएल जिस वजह से हुआ था मेरा। यहाँ पर आपके पास बहुत प्यारी ट्रेड थी ये। आपके पास मार्केट थी, ठीक है। सर मैं तो एक बाय सा बाय का तो था, मैंने लिया है। यूरो यूएसडी। जी सर। चले, सही है। यहाँ पर आपके पास ये कंसोलिडेशन टाइप थी, ठीक है, मार्केट में। एक सेकेंड। हाँ, तो ये आपके पास कंसोलिडेशन टाइप थी, यहाँ पर लिक्विडिटी कब पड़ी हुई थी मार्केट ने, पहले यहाँ पर आपके पास डबल टॉप बनाया, ठीक है। एक आपके पास वो जनरेट करी, उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी जनरेट करी जिसको हम रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि हम्म। मार्केट उसके बाद जाती है, डबल हाई बनाती है, रिवर्स होती है, एंट्री सेल्स की लगती हैं, रिटेलर्स की, ठीक है। तो जब 12 14 घंटे मार्केट यहाँ नीचे रही तो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर चली जाती है, लिक्विड स्वीप हुई, उसके बाद आपका एसएमआर हो गया। एसएमआर पढ़ा आपने? नहीं सर, वो पढ़ना है अभी। ठीक है, यहाँ पर आपका एसएमआर हो गया। एसएमआर हमें डबल कंफर्मेशन दे देता है रिवर्सल की। उसके बाद ये वाले पॉइंट ने आपको शो किया कि मार्केट बहुत अच्छी सेल होने वाली है। यार एक ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये है। ये वाले पॉइंट ने आपको शो किया कि मार्केट बहुत अच्छी सेल होने वाली है। इसने क्यों शो किया? बिकॉज इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही हमें शो करती है कि आप यहाँ पर बैंक्स एंटर हैं या नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब आ गई, तब कौन आया है आपके पास यहाँ पर? क्या कौन एंटर इंस्टीट्यूट्स, होना शुरू हो बैंक्स। गए? नहीं, वो तो मार्केट यहाँ से यहाँ बैंक्स। लेके आए ना। जी जी। यहाँ जब मार्केट आई, यहाँ पर आपके पास मोमेंटम ट्रेडर्स एंटर होना शुरू हो गए, हाँ सर। जिन्होंने देखना कि मार्केट क्रैश कर रही है, मार्केट बहुत जल्दी नीचे आ रही है, हम भी ट्रेड्स लगाएं, ठीक है। यहाँ पर हम्म। मार्केट रुक गई, कंसोलिडेशन दी मार्केट ने। कंसोलिडेशन के बाद ये जो मूव आया, इससे मुझे 100% कंफर्मेशन हो गई कि ये सेटअप बहुत अच्छा है, ठीक है। कंसोलिडेशन के पास तो आपकी अच्छी ऊपर लिक्विडिटी थी, बट हमने हमेशा क्या पढ़ा है, कंसोलिडेशन की जिस साइड की पहले लिक्विड स्वीप हो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अगर हमने रिवर्स करना है, पहले नीचे की लिक्विडिटी जो है, देन ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ एंट्री टैप हो, फिर मार्केट नीचे आए, ताकि दोनों तरह के ट्रेडर, दोनों तरफ के ट्रेडर्स आपके पास ट्रैप हो। तो जब मार्केट ने ये वाली दो कैंडल्स बनाई, तो वो बहुत अच्छी चीज़ बन गई थी आपके पास। और ये और लिक्विडिटी बन गई थी, फैंटम लिक्विडिटी बन गई थी, ये वाली आपके पास वो भी स्पॉट हो रही थी। देन सेटअप की बात करें, यहाँ पर आपके पास एक ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, एक अच्छा ऑर्डर फ्लो था। उससे पहले बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट थी, और एक अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड तो नहीं था पूरी तरह, बट 99% तक तो अनमिटिगेटेड था। तो एक अच्छा फेयर वैली गया था उसका। आपके पास ऑर्डर फ्लो एफ का 50% आ रहा था, ठीक है। इसको अगर आप 1 आवर में ले जाते, इसको आप अगर 1 आवर में ले जाते तो आपके पास क्या था यहाँ पर? देखिए। एक अच्छा ब्रेकअप ब्लॉक था, ठीक है। बहुत सारी। हाँ, ब्रेकअप है। ये आपका ब्रेकअप ब्लॉक है सारा ये वाला। तो ये ब्रेकअप ब्लॉक 1 आवर का, 1 आवर का फेयर वैली गैप था। और आपके पास ये जो लिक्विड जमा हुई थी नीचे, ये सारी जानी थी। तो सर एक ही यूनिकॉर्न इजी मॉडल ट्रेड है। थी। चलिए। यूनिकॉर्न मॉडल तो कह सकते हो आप, बट हमारा मेन तो 4 आवर हमने देखा है ना, यूनिकॉर्न मॉडल तो 1 आवर में है। तो यूनिकॉर्न मॉडल नहीं हुआ है। करिए, लेकिन 1 into 3 उठाई थी ट्रेड आपने ज्यादा। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इधर है। कर लेने चाहिए। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास ये था, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने अभी सीखी है कि आप यहाँ पर मैनिपुलेशन लेग पे लगाते हैं। लास्ट लिक्विडिटी कहाँ से गई है? ये गई है लास्ट लिक्विडिटी। ये जी। लेग कहाँ से कहाँ तक आ रही है? यहाँ तक आ रही है, तो आप इस पर स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ से, सॉरी उल्टी लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से आप यहाँ तक लगाएंगे, ऊपर तक। ये ऊपर बन रहा है, ठीक है। जी। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। -2.5 किधर है? ये आपका -2.5 है। और ये क्या है? लिक्विडिटी। तो देखो। मैंने क्या कहा था? आपका लिक्विडिटी के पास -2.5 आया करेगा, तो अच्छी लिक्विडिटी कंसोलिडेशन की। और ये -2.5 और ये टीपी। तो इस तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हो। आज जो सेटअप था उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन लग रही थी 15 मिनट में। वो भी अब ये देखो, ये आपने सेटअप देख लिया, ठीक है। अब 4 आवर है ये। अब मैं अगर 15 मिनट में आपको आज लेके जाऊंगा, सेम टू सेम सेटअप कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है यहाँ पे।
अब आप इसको देखो, वही सेटअप, इसमें इंड्यूसमेंट थोड़ी कम थी, बट ये चीज़ ने इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दी थी, वो समझाता हूँ अभी आपको। तो वही सेटअप, आपके पास लिक्विडिटी गई पीछे से, एसएमआर हुआ, मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आई, इंस्टीट्यूशंस आए, रिट्रेसमेंट आई, आपके पास ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। तो मार्केट इस फ्रैक्टल, मैटर नहीं करता 4 आवर में बैठे हो 50 मिनट में बैठे हो, आपको इस तरह की ट्रेड्स कॉपी पेस्ट होती रहती हैं, इजी ट्रेड्स मिलती रहती हैं। ठीक है, क्लीन सेटअप्स हैं, ये बहुत क्लीन सेटअप्स हैं। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने की कोशिश करो, ये आपका हाई है, फिर मैं उल्टी लगा रहा हूँ, लो से पकड़ते हैं जब आप सेल की लगाते हैं, तो इस तरह आपकी ये चीज़ बनती है। नहीं, ये नहीं बनती, आपके पास ये सेल की कैंडल है, बिल्कुल। ये बनती है इस तरह। तो -2.5 आपका यहाँ पर आ रहा है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपको बताते हैं कहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। ठीक है, तो मार्केट -2.5 पर आई एंड देन यहाँ से रिवर्स हुई और नीचे आके लिक्विडिटी ली। अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं थी, बट मार्केट में इंड्यूसमेंट किस चीज़ ने क्रिएट करी? पहली ये वाले फेयर वैल्यू गैप ने, ये फेयर वैल्यू गैप की जो 8 आवर्स की होल्डिंग हुई थी, ठीक है, हम्म, इसने इंड्यूसमेंट क्रिएट करी। उसके बाद मेन इंड्यूसमेंट ये वाली थी, ये लो जाना था, बट ये लो नहीं गया, लो जाने से पहले मार्केट ऊपर चली गई और ज़्यादा सेलर्स को आउट करना है। ठीक है, पहले मार्केट ने यहाँ सेलर्स को आउट किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट में आउट किया और फिर यहाँ पर आउट किया। तो हर लिहाज से रिटेलर्स आउट होते हैं मार्केट से। तो ये वही 4 आवर का सेटअप। अब 1 आवर का जो एसएल था मेरा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट 1 आवर का एसएल देखने से पहले ना, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं नया। हाँ, कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था 4 आवर में, 1 मिनट। यहाँ पे कैसे यूज हुआ बता सकते हाँ बताता हूँ, 1 मिनट। डेली बाइस का, डेली बाइस सिर्फ मैं 1 डे को नहीं कहता, डेली बाइस मैं कहता हूँ मंथ टू डे। सबसे पहले मैं अपने, मेरे कुछ रूल्स हैं ट्रेडिंग से, सबसे पहले मैं मंथ की कैंडल देखता हूँ। ठीक है, मंथ में मार्केट देख ली मैंने, वीक में देखूंगा मैं। वीक में मार्केट देख ली कि मार्केट वीकली ऑर्डर ब्लॉक में बैठी हुई थी। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने ट्रेड ली और वीकली हाईज गए हुए थे। सही है, और देन मैं आके डे में देखता हूँ। यहाँ पर आपके पास डेली फेयर वैल्यू गैप, डेली बीपीआर, डे की इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी गई है। ठीक है, तो ये इनफ था आपके पास एक यहाँ से अच्छा सेल करने के लिए, क्योंकि ये वाला आपके पास बीपीआर बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है लिक्विडिटी वाला। इसको आप कहते हो वैकल्पिक बीपीआर होता है, बट इसमें हम इससे एंट्री लेते हैं फेयर वैल्यू गैप से। तो प्रॉपर डेली डेली टाइम फ्रेम में आपके पास यहाँ पे बीपीआर था। सर ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से भी कौन ये सा? ऑर्डर ब्लॉक ये ऑर्डर ब्लॉक भी है वहाँ पे, हमारा एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी इंड्यूसमेंट वाला। यही से सेल किया हम था। ये वाली एंट्री की बात कर रहे हैं ना, मेरी एंट्री ये थी, ओके। सॉरी। और यहाँ मैंने एंट्री ली होती वो ऑर्डर ब्लॉक की थी ना, मेन एंट्री मेरी ये थी, वो ऑर्डर ब्लॉक ने पुश किया। मेन एंट्री मतलब ट्रेड वो ऑर्डर ब्लॉक किया, उसने पुश किया। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट रिट्रेसमेंट करके आउट करने गई, उसमें मैंने एंट्री ली। बल्कि सेव एंट्री हो गई। हाँ, सेव एंट्री आप उसको कह सकते हैं। ये अच्छी इंडस्ट्रीमेंट थी सर ऑर्डर ब्लॉक के लिए। हाँ, बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट थी वो, 3 टाइप इंड्यूसमेंट होती है, 1 2 3। इस पे तो आप आंखें बंद के ट्रेड की लेते होते हैं। सर सर आज 4 में जाइएगा। जाते हैं, अभी टॉपिक पढ़ लेना, जब जब दोबारा ट्रेडिंग पे जाऊँगा तब आप ठीक है। बताइएगा। ट्रेड में छोटा सा एफ था, सेफ एसएल, जितना मुझे याद है। हाँ, ये देखो, ये एफ ऑटो ब्लॉक एफ से ट्रेड थी, उसके ऊपर ये एफ पड़ा था। तो मैं इससे बड़ा एसएल नहीं था रख सकता, मतलब यहाँ तक मैं लेके जा सकता था, बट मुझे फिर यहाँ तक अपना टीपी रखना पड़ता, और वो बाईस ही नहीं था मार्केट में, बाईस ही वाले लिक्विड लेना था, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव आ चुका था और मैं यूरो एसटी में बैठा हुआ हूँ। और एक दिन में ये एक मूव, दो मूव और तीसरा इतना बड़ा मूव मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था। तो एक मूव के बाद दूसरा मूव, और मुझे एटलीस्ट ये वाली लिक्विड तक मूव लेके जाना था, वो हो गया। तो यूरो एसटी में इस तरह नहीं होता कि आप वो 3 4 मूव ऐसे ले जाएं, गोल्ड नहीं है ये। तो हर मार्केट के अपने एथिक्स होते हैं, अपने उसके रूल्स होते हैं। ये वाला मूव है, ये मूव नहीं है, ये वो है, गैप यूज डाउन हुई। है, ओ सी। गैप डाउन है, गैप डाउन है। जी जी। सर जी गैप मंडे आया को था। कौन सी मार्केट, लिक्विडिटी देखी आपने? इसमें कौन सी लिक्विडिटी देखी आपने? इसमें लिक्विडिटी बेसिकली इतनी खास नहीं थी। यहाँ पर आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बायस था मेरा, ये वाली डिस्प्लेसमेंट।
ये जब डिस्प्लेसमेंट आई थी ना, इसमें ज़्यादा बाइस ही था। ये जब डिस्प्लेसमेंट लिक्विड बस ये वाली थी, और इसके ऊपर ये वाली लिक्विड ऑलरेडी जा चुकी थी, तो ये वाली लिक्विड लेना बेकार था। बट मैंने फिर भी ये वाली लिक्विड देखी नहीं थी इतनी, ठीक है। मेरा बायस क्या था? मेरा बायस था कि सेल का क्यों मार्केट में एक अच्छा बाय हुआ, ठीक है। अच्छा बाय हुआ तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। मार्केट को यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर चले जाना चाहिए था इस ऑर्डर ब्लॉक से। मार्केट ने क्या किया? जहाँ से बाय आया उसके नीचे क्लोजिंग कर दी सेलर्स ने, ठीक है। सेलर्स ने जहाँ से बाय आना स्टार्ट हुआ, जो उनकी बेस थी, उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दी सेलर्स ने। तो ये वाला इनवैलिड हो गया मूव, ये मैनिपुलेशन बन गया, ठीक है। इसलिए मैं इसकी रिट्रेसमेंट कितना ज़्यादा कंफर्म हुआ और मैंने ये वाली ट्रेड ली। ये बहुत सेफ ट्रेड थी, इसमें सिर्फ आप सेटअप्स नहीं देखते, आपको इस तरह सोचना भी पड़ता है। नैरेटिव। हाँ नैरेटिव, हाँ एग्जैक्टली, इसको नैरेटिव कहते हैं। तो ये नैरेटिव ट्रेड आप कह सकते हैं। लिक्विडिटी इसमें सिर्फ नॉर्मल ही गई थी। अगर आप लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लिक्विडिटी भी अच्छी गई हुई है। ये वाली लिक्विडिटी, इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एस एम आर, डबल एस एम आर है। डबल एस एम आर के बाद कभी भी आपकी लिक्विडिटी नहीं आ सकती, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये वाली लिक्विडिटी जानी बनती थी, ठीक है। और आपके पास एस एम आर ये भी था, जिसने लिक्विडिटी ली उसकी भी लिक्विडिटी जा चुकी थी। तो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ठीक है, बट नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था सेल का। अगर बाय होता तो कभी भी कैंडल्स बनती ही ना, बनती भी तो ये क्लोजिंग ना हो पाती। जी। हाँ 1 आवर वाला जो मेरा एसएल था, वो पता नहीं मैं क्या ही सोच रहा था, जो मेरा एसएल हुआ, होना नहीं था चाहिए। ये वाला, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। यहाँ पर आपके पास था, कहाँ गया? मेरा कर्सर घूम जाता है। अच्छा, तो मेरा सेल का बायस था, ठीक है। अच्छा सेल भी हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। मार्केट में नीचे क्लोजिंग भी हो चुकी थी। क्लोजिंग होने के बाद मार्केट ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक में आती है, ठीक है। डबल ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक होता है आपके पास यहाँ पर। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक। उससे पहले डबल इंड्यूसमेंट, वन टैप टू टैप, ठीक है। ये इसको टैप ना भी गए, इट्स ओके, बट ये वाली अच्छी इंड्यूसमेंट थी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल करीब इंड्यूसमेंट, तो ये बहुत अच्छा चलना चाहिए था। बट इसमें मैंने प्रॉब्लम क्या करी कि जब मैंने यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ली, तो मेरा सेफ एसएल बनता था 1 ऑर्डर ब्लॉक, 2 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा सेफ एसएल था 2 पीडीआर के अकॉर्डिंग। मैंने जस्ट 1 पीडीआर एसएल रखा, और आपके सामने ही है, अच्छी ट्रेड एसएल हो गया। ये बहुत क्लीन सेटअप था ये भी। सर ये वाली ट्रेड जरा काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये आपने जो ली है। इसमें ये था कि 4 आवर डेली बाइस, मार्केट डेली बाइस के बीपीआर से आ रही थी। 4 आवर में मैं ऑलरेडी ट्रेड में था, सेल की ट्रेड में। ऊपर की पहले पहले नीचे कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी स्वीप हुई, मैनिपुलेशन, फिर ऊपर की हुई तो और ज़्यादा बाय स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऑर्डर फ्लो में नीचे आती है, क्लोजिंग करती है, फिर नीचे आती है, क्लोजिंग करती है, फिर नीचे आती है। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो ये बना था, ठीक है। मार्केट नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग करी, राइट। उसके बाद मार्केट को ऊपर ऑर्डर फ्लो से रिट्रेसमेंट लेकर आनी थी। अब हमने ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, अब इसको ओवरऑल एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ओवरऑल एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ये 2 ऑर्डर ब्लॉक, एक नहीं है। तो जब आप, मैंने इससे ट्रेड बनाई थी क्योंकि इंड्यूसमेंट ज़्यादा इसके करीब थी, और ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक था। मेरी इसके ऊपर एसएल होना चाहिए था डबल एसएल थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट मेरा एसएल छोटा था, तो दैट्स वाई। सिंपल ट्रेड थी बहुत ज़्यादा, ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट ट्रेड थी, और थोड़ा नेरेटिव भी था साथ। जी। क्लोजिंग मैटर करती थी इसमें, क्लोजिंग हुई तो फिर मार्केट गई। और क्लोजिंग के बगैर जब गई, क्लोजिंग नहीं थी, तो वो इंड्यूसमेंट क्रिएट करने गई थी। एक एक पॉइंट मार्केट में ना बहुत मैटर करता है। क्लोजिंग किए बगैर जा रही है तो मतलब इंड्यूसमेंट करने जा रही है, क्लोजिंग करके जा रही है एंटी टैप करने जा रही है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा आपके साथ, सिर्फ स्टडी नहीं। अच्छा